नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद की तरफ से दिए गए बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार कर दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारा पूरा खानदान ही मूसहर भुइयां है। हम गर्व से कहते हैं कि हम मूसहर भुइयां हैं। जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। लालू प्रसाद को मांझी ने जवाब दे दिया, हमारा पूरा खानदान ही मूसहर भुइयां है। हम गर्व से ये कहते हैं कि हम मूसहर भुइयां हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को गडेरिया कहे जाने को लेकर जीतन राम मांझी ने पलटवार कर दिया है। पहले लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि वो मूसहर है और इसी मूसहर वाले बयान पर अब जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू जी संबोधित करते हुए लिखा है कि हम भूसहर भुइयां हैं। हमारे पिता मूसहर भुइयां थे, हमारे दादा मूसहर भुइयां थे, हमारे परदादा मूसहर भुइयां थे। हमारा तो पूरा खानदान ही मूसहर भुइयां है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मूसहर भुइयां हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें यह कहा गया कि लालू प्रसाद यादव गडेरिया हैं और उनके इसी बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए उन्हें मूसहर कहा था। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था वो बयान आपको पहले सुनवाते हैं। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गडेरिया है। रुक जाए वो मूसहर है जी, वो मूसहर है क्या वो? तो लालू प्रसाद यादव का वो बयान आपने सुन लिया। लालू प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि वो मूसहर है। वो मूसहर है जी, वो मूसहर है क्या वो? अगली खबर आपको छपरा से बताएंगे जहां नकाबपोश अपराधियों ने अब घटना को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार महिला के साथ लड़की सो रही थी और जख्मी है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। साथ ही मृतक महिला के पिता ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा दिया है। आरोपी के पिता ने आरोप को खारिज करते हुए अपने बेटे के निर्दोष होने की बात कही। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लेकिन ये लोग आने नहीं देते। हमको क्या पहचाना, हम जब गए तो कोई था नहीं। क्या कारण हो सकता है, कुछ आप लोग बता सकते हैं? हमको क्या हम सच बताएं, इतना बोल के गया था कि जो नहीं घर का रहोगे नहीं घाट का रहोगे। हमारी पुत्रवधू को अपने मायके गए हुए करीबन 8-6 महीना हो गया था सर, और जब हम लोग लाना चाहते थे तो इनकार कर देते थे कि 2-4 महीना और 2-4 महीना और हम लोग जब फोन करते थे तो कोई रिसीव नहीं करता था सर। अब लुका चोरा कर दूसरे का मोबाइल सर लेकर फोन करती थी सर। ये सच्चाई है, एक सब्जेक्ट में सच्चाई है सर। हम यही चाहते हैं कि जनता के सामने सच्चाई है। और जमशेदपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सोनारी में एक बांग्लादेशी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक हिंदू लड़की को भगाया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लव जिहाद का ये पूरा मामला बताया गया। लड़की के परिवार वालों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस को 24 घंटे के अंदर लड़की को ढूंढने की चेतावनी दी गई है। सूचना मिलने पर डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंदू संगठन का आरोप है कि मामा भगिना बांग्लादेश से आए थे और सोनारी में मजदूर का काम किया करते थे। इसी दौरान अकबर नाम का मजदूर लड़की को फुसला कर ले गया। आरोप है कि लड़की के साथ धन परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई है। पता चला कि ये लोग यहाँ से फोन कर रहा है लेकिन कुछ बोले नहीं रहा, खाली फोन कर रहा है कि हम यहाँ हैं, तो कभी बोलता है हम ये में है मेदिनीपुर में है, तो कभी धनबाद में बोल रहे हैं। हम लोग को पता चला है, वैसे हम लोग तुरंत अभी हम लोग छापामारी किए हैं। लड़का का परिवार को जैसे तैसे लेके आए हैं और प्रशासन से भी बात हुई है। प्रशासन बोला है कि कल हम लड़की को बरामद करके यहाँ पहुँचाएंगे, थाना में पहुँचाएंगे। आज सोनारी में काफी दिनों से ये चीज चल रहा है। आप देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद से आए हुए ढकैया जो भी है यहाँ पर काम करने के बहाने आते हैं और यहाँ की बहु बेटियों को बहला फुसला कर अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनको यहाँ से लेके भाग जाते हैं।
इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 लोगों की पीट कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही लोग चोरी करने के मकसद से दुकान में दाखिल हुए थे। इनका मकसद था चोरी करना, लेकिन इसी बीच दुकानदार ने इन्हें पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई है। अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। दुकानदार समेत कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। देखा कि पॉल्सन रोड की वारदात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हुए है। और जो मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। छोटू सिंह मौत मामले में साजिश की बात बताई जा रही है। जेडीयू-एमएलसी ने यह आरोप लगाया है कि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिशन इस मौत की घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं इस पे पूरी साजिश के तहत आशंका जताई जा रही है कि जैतपुर थाने में आवेदन देकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। सड़क हादसे को साजिश बताया गया। सोमवार की शाम यह हादसा हुआ था। पोखरेरा में छोटू सिंह की मौत हो गई थी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। वैशाली सांसद वीणा देवी और जेडीयू-एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े बेटे राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। और खबर गया से है, जहां सूखे कुएं से भारी मात्रा में कारतूस जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि एसएलआर की 1339 से भी ज्यादा संख्या में सूखे कुएं के अंदर से कारतूस बरामद की गई। अब ये पुलिस जांच पड़ताल के अंतर्गत पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये कारतूस किसके द्वारा वहां पर रखी गई। कोच प्रखंड के आती थाना के मीठापुर गांव के टोला में एक पुराने कुएं से इसे बरामद किया गया। बरसात के दिनों में ये कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन इन दिनों ये कुआं सूखा हुआ है, जिसमें कारतूस लोगों ने देखा। आती थाने को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कुएं से कारतूस को बाहर निकाला गया। सभी कारतूस 2004, 6, 8 के बने हैं। इसे नक्सलियों ने छिपाया है या फिर अपराधियों ने, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सीढ़ियों से घुसकर कुएं के भीतर जाकर इन कारतूसों को वहां से बाहर निकाला गया। सवाल यही है कि आखिर इसे वहां पर रखा किसने? क्या नक्सलियों ने इसे वहां रखा है या अपराधियों ने? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना अंतर्गत दुखी बिघा स्थित एक कुआं में पानी सूखने पर उसमें गोली जैसा सामान दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर बड़े पदाधिकारियों को सूचित करते हुए इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष जो है तत्काल उक्त कुआं के पास पहुंचकर कुएं का विधिवत तलाशी लिए। इस क्रम में उन्हें कुल 1490 7.62 mm की का कारतूस बरामद हुआ। खबर बोकारो से है, जहां तुपका डी में स्टेशन पर मालगाड़ी जा रही थी और अचानक ही वो डिरेल हो गई। बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई है। फिलहाल ट्रैक को इतनी क्षति पहुंची है कि परिचालन बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पॉइंट संख्या 410/1 के पास 2 बोगियां ही पलट गई, जिससे बोकारो गोमो रोड पूरी तरह से बाधित हो गया। आरएम विनीत कुमार ने बताया कि जल लाइन को ठीक कर परिचालन वापस शुरू किया जाएगा। इस हादसे की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी रोक दिया गया। हादसे में 2 डिब्बे डिरेल हो गए। आद्रा डिवीजन के रेलवे अधिकारी मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं। इस घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। भारी बारिश कैसे लोगों के जीवन को तबाह कर रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मुंबई में मैनहोल में अचानक ही एक महिला गिर गई। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बावजूद महिला को बचाया ना जा सका। बताया जा रहा है कि महिला को बाहर निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन महिला नहीं बच पाई। 100 मीटर तक बह गई। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में बुधवार दोपहर से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई में आज स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप देख पा रहे होंगे मैनहोल की तस्वीर, जहां सीढ़ी के माध्यम से महिला को निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं रही। आपको दिखा दें कि 1 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। भारी बारिश की वजह से मैनहोल में भी पानी का बहाव काफी तेज रहा होगा, जिसकी वजह से महिला 100 मीटर तक बह गई। और अगली खबर आपको दार्जिलिंग से बताएं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है और राजमार्ग के बाधित होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप रखा गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ गिर गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे बंद हो गया है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दार्जिलिंग की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखा गया है। और इसी बीच सियासी खबर का रुख करेंगे। झारखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आरएसएस संगठन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि चूहे की तरह आरएसएस है, ये लोग चूहे की तरह समाज में घुसते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर उन्होंने ये बयान दिया। यहां डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं और वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। और जैसे ही हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहे से कर दी तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी की तरफ से भी बयान अब सामने आने लगे हैं और जेएमएम को उन्होंने दीमक बता दिया है। और इसी बीच कांग्रेस ये चैलेंज कर रही है कि बीजेपी चुनावी मैदान में आकर देखे, फिर देखते हैं कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस ने हमेशा देश की सेवा की है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। साहब, आपने लाश बना दिया झारखंड को 5 वर्षों में, आदिवासी मूलवासियों को नोच खसोट खाया और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। आरएसएस को झारखंड मुस्लिम मोर्चा तो हताशा में ऐसे बयान झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये कहना है प्रतुल शाहदेव, जिन्हें आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे वो। हेमंत सोरेन ने चूहे से आरएसएस की तुलना की और इसी के पलटवार में बीजेपी जेएमएम को दीमक बता रही है और वही बयान हम आपको अभी सुनवा रहे थे। तो एक तरफ जहां हेमंत सोरेन ने आरएसएस को चूहा बताया तो दूसरी ओर बीजेपी उन्हें दीमक बता रही है। और इसी बीच कांग्रेस भी इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में कूद पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि आप चुनावी रणभूमि में उतरे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चूहों की संज्ञा दी, दीमक हैं, समाज के लिए दीमक है। और दीमक किस प्रकार से चीजों को खोखला करता है वो सभी लोग जानते हैं। तो ये दीमक की भूमिका से अपने आप को अलग करके लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव के मैदान में आए, जनता उनकी हकीकत का अंदाजा उनको करवा देगी। और बिहार में घर घर में स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन इसी स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि स्मार्ट मीटर की सेवा जल्द से जल्द बिहार में बंद की जाए, नहीं तो हमारी तरफ से आंदोलन किया जाएगा। आरजेडी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया है वो जनता और सरकार के खजाने दोनों को लूट रही है। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू की ओर से करारा पलटवार किया गया। जेडीयू ने कहा कि बिहार के लोगों को वो दौर याद है जब बिजली कब आती थी और कब चली जाती थी।
किसी को कुछ पता नहीं होता था। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार बिहार की जनता को लूट रही है और ये एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल इसे चुपचाप नहीं देखेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कल ऐलान किया है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार को जनता को लूटने की छूट नहीं दी जाएगी और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। पहले बिजली चोरी से सरकार को करोड़ों का नुकसान होता था, बिजली बिल की उगाही भी बड़ी मुश्किल से होती थी। तब सरकार ने प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया। स्मार्ट मीटर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बिजली चोरी करते हैं या बिजली चोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं। असल में राजद के नेता बिहार को फिर लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। बिहार के लोगों ने वो दौर भी देखा था 2005 के पहले का, जहां पर बिजली तो दूर की बात है, पोल खंभे तार तक नहीं थे यहाँ पे। और अब अगर ये इस तरह की बातें कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है आंदोलन करना, विरोध करना। लेकिन मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को यह बिल्कुल उन्हें निर्देश दे देना चाहिए कि जब वो जाएं तो हाथ में एक लालटेन लेकर के यह जरूर कहें कि नीतीश कुमार जी ने जो प्रत्येक घर को रोशन किया है, बिजली दिया है, वो उन्हें पसंद नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये आम जनता के लिए खूनचुसवा मीटर हो गई है और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से आम जनता के हित में खड़ी रही है। अभी कल ही समापन हुआ 4 दिवसीय यात्रा का स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की आवाज बनके, ताकि ये सोई गूंगी बहरी सोई सरकार को जगा सके। और ये बिल्कुल स्मार्ट मीटर ये नहीं है कि फास्ट मीटर। और आरजेडी की तरफ से दिए गए स्मार्ट मीटर के बयान पर राजीव रंजन यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता जगदानंद सिंह, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह के भ्रामक प्रचार कराए जा रहे हैं। बिहार में उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए कई झूठी बातें तेजस्वी जी की पार्टी लगातार कह रही है। दरअसल स्मार्ट मीटर और जो पहले से लगे मीटर हैं, दोनों के शुल्क में कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार जो सब्सिडी देती है वो निरंतर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी उस सब्सिडी का एक तरफ जहां बिहार सरकार की तरफ से विकास योजनाओं को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जो बिहार सरकार के इन दावों की पोल खोल देती है। लखीसराय से एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव की बरहसवा टोला में लोगों को कई सालों से सड़क ही नसीब नहीं हुई है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में लोग कीचड़ और पानी से होकर गुजरने को विवश हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल से बरहबसवा टोला को रामचंद्रपुर गांव की मुख्य सड़क से जोड़ा ही नहीं गया, जबकि इसको लेकर जिला प्रशासन से कई दफा मांग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। पूरे रामचंद्रपुर गांव में सभी जगह रोड बना हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल है, फिर भी आज से नहीं बरसों हो गया, 20 साल 25 साल 30 साल हो गया हमको लगता है, जब से हम आज तक जितना मेरा उम्र हुआ 25 साल तब से देख रहे हैं कि रोड ऐसा है कि ऐसा ही है। ना इस पर कोई प्रतिनिधि देख रहे हैं और ना ही कोई, हम बहुते प्रतिनिधि से बात भी किए कि इस पर कुछ विचार कीजिए। वो बोलते हैं कि ठीक है बनवाएंगे, लेकिन आज तक इस पर ना एक टेलर मट्टी पिछला साल गिरा था, 2 टेलर 4 टेलर बस उसी है, वैसे वैसी रहता है। मेरी परेशानी यही है कि सड़क बहुत साल से नहीं बन रहा है। आते हैं प्रतिनिधि तो कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन हर साल के भांति इस साल भी मतलब कहें तो कहता है कि बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पा रहा है। कैसे आप लोग आते हैं तो देख रहे हैं ना, ऐसा ही है, पूरा कीचड़ दम, पूरा बाढ़ आता है तो घर मतलब मकान तकान होता है जो धस हो जाता है, मतलब फट जाता है। गरीब आदमी कहाँ घर बनाएगा। और एक अजीबोगरीब मामला गया से सामने आया है, जहां 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स विभाग की तरफ से 2,308 रुपए का टैक्स भरने का बिल भेजा गया है। इस बिल को देखते युवक परेशान हो गया है। अब पीड़ित व्यक्ति 4 दिन से आयकर विभाग के चक्कर काट रहा है। विभाग का कहना है कि अगर गलत हुआ है तो तकनीकी गलती हो सकती है और उसे न्याय के लिए अपील में जाना होगा।
उसका कहना है कि जिंदगी भर मजदूरी करेंगे फिर भी इतने रुपए नहीं कमा पाएंगे। पीड़ित ने यह भी बताया कि 2 दिनों में 67 लाख रुपए फाइन जमा करने का समय निर्धारित रखा गया है। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जैसे कि हम 14-15 में FD करवाए थे 2 लाख रुपए का पैसा हम निकाल लिए। हमको बीच में काम था, हमको इधर साल भर पहले एक नोटिस आया है, फिर एक 8 दिन पहले आया है कि आप 2 लाख का नहीं 2 करोड़ का आपका FD था। हमको 67 लाख 68 लाख रुपए का फाइन जोड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे? हम 12,000 का नौकरी करते हैं गोदाम में, रिफाइन का दुकान में। और बाढ़ का दंश झेल रहे बिहार को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारी तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हर साल बाढ़ की त्रासदी आती है तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। भागलपुर से एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां बाढ़ की त्रासदी की तस्दीक करते ही यह तस्वीर सामने आई है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं मिली है। लोग किसी तरह से सूखा खाना खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से प्लास्टिक तक नहीं दी गई। लोग लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। हम लोग अपना जान बचाने के पीछे भाग गए, जान बचाने के लिए क्या करें? कोई लोग डूबा भी था गंगा में क्या? नहीं, इधर डूबा नहीं है। कोई लोग तो इधर डूबा ही होगा। नहीं, मेरे इधर अभी घर पे नहीं डूबा। अभी कुछ था नहीं तो कहाँ जाएंगे? हम लोग अपने घर में अंदर पीछे थे। जी जी। सामान वामान जो हुआ पीछे भाग गया सर। सामान की क्षति हुई? हाँ, सामान की क्षति हुई, ट्रेन बॉक्स। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तस्वीर को लेकर एक बड़ा स्कैम का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए पैसों की मांग की गई है। संजय झा को बदनाम करने की साजिश की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है। तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पैसों की उगाही के लिए तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। 22 दिन तक तिहाड़ जेल में यह आरोपी रहा। मधुबनी का रहने वाला आरोपी आनंद राज, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये इनकी तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए पैसों की उगाही कर रहा था। फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसके मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल राजनीतिक साजिश से भी इनकार नहीं किया गया है। और ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए तस्वीरों का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की स्कैम, इस तरह के फर्जीवाड़े आपके साथ भी हो सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।